हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो क्लासेस में हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी 5.1 का चैप्टर है। ओके, तो इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहले हम उस पर डिस्कस कर लें, उसके बाद इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी के बारे में, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कंटिन्यूअस क्या होता है, ठीक है, इसका क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस है, ठीक है, डिफरेंशियलिटी क्या है, और साथ में पढ़ेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी में क्या रिलेशन है, ठीक है। उसके बाद काफी डिफरेंशिएशंस के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपके टेक्स्ट बुक है, ठीक है। तो चलिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूअस के साथ। कंटिन्यूअस क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम इससे बोर्ड पर लिख ले मैथमेटिक्स, ठीक है। तो कंटिन्यूटी को स्टार्ट करने से पहले आप इसे एक नॉर्मल मीनिंग में यह समझ सकते हैं कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है। जैसे सपोज आप कोई ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, ओके, ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो और किसी पार्टिकुलर डोमेन में, ठीक है, किसी पार्टिकुलर डोमेन, जैसे ये आप पेन उठाए बिना रुके इसका ग्राफ ड्रॉ किए जा रहे हैं, ठीक है। एक नॉर्मल मीनिंग हम आपको पहले बता रहे हैं, उसके बाद फिर से हम ग्राफिकली भी बताएंगे। तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें और बिना पेन उठाए इसके ग्राफ को ड्रॉ कर देते हैं तो हम बोलेंगे कंटिन्यूअस है, मतलब बिना स्ट्रोक, बिना पेन जंप किए, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या बोलेंगे, वैसे कि यह जो फंक्शन है हमारा कंटिन्यूअस है, ठीक है। इसे हम एक रियल एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम आपको यहाँ से पटना जाने को बोले, ठीक है, बिहार मतलब मुजफ्फरपुर से पटना जाने को बोले और आप बिना रुके यहाँ से लगातार पटना जा रहे हैं, ठीक है, बिना किसी मतलब स्टॉपेज पे बिना स्टॉप किए, तो ऐसे कंडीशन में बोलेंगे कंटिन्यूअस है यहाँ से पटना तक, ठीक है। अगर आप कहीं रुक जा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा देर रेस्ट कर रहे हैं फिर जा रहे हैं तो कंटिन्यूअस नहीं हुआ, तो क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। सेम कंडीशंस को आप मैथ के टर्म में ला दीजिए कि कहीं भी स्टार्टिंग पॉइंट मतलब कोई फंक्शन को मतलब बिना पेन उठाए अगर हम उसके पूरे ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। तो यह तो नॉर्मल मीनिंग हो गया, पर मैथ्स के टर्म में इसे हम कैसे समझेंगे हम आपको बताते हैं। तो इसका डायरेक्टली रिलेशन किसी कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, कैसे होता है, नहीं, इसका डायरेक्टली रिलेशन लिमिट्स के साथ होता है। तो चलिए हम आपको पहले बता दें लिमिट के साथ कैसे रिलेशन है। तो इसके लिए हम आपको दो ग्राफ लेंगे, ठीक है, हम दो ग्राफ के थ्रू आपको समझाएंगे कि कब बोलेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, कब नहीं बोलेंगे कंटिन्यूअस नहीं है। आई होप आप लोगों ने लिमिट्स के बारे में क्लास 11 में पढ़ा होगा और देखा होगा कि कैसे कोई फंक्शन का लिमिट्स किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर आप लोगों ने लिमिट्स का वीडियो नहीं देखा है तो पहले लिमिट्स के वीडियो को देख ले मेरे, उसमें हमने काफी अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है और कब कंटिन्यूअस नहीं होता। ओके, तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। या कुछ इस प्रकार है, कोई फंक्शन f(x) है, ठीक है, इसे मैथमेटिकली हम डिफाइन करते हैं। कोई फंक्शन f(x) है जो कुछ इस प्रकार डिफाइन है, व्हेन x ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो यह 3 के बराबर है। व्हेन x लेस देन 0 तो यह 1 के बराबर है, ठीक है। यह कर दे रहे x लेस देन इक्वल टू 0, x लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो ये 1 के बराबर है, और जब 0 से बड़ा होगा तो ये कितना के बराबर, 3 के बराबर है। अब इसे हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस प्रकार होगा, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार होगा। देखिए ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y और y है, ठीक है। देखिए x जब लेस देन 0, ठीक है, 0 से कम है तो इसका वैल्यू कितना, y का 1 के बराबर है। तो मतलब ये 1 2 3 मतलब ये, इसमें ये पॉइंट इंक्लूड है, देखिएगा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू पे 1 है, ठीक है। और जब ये 0 से बड़ा होता है, इधर तो 0 से छोटा है ना, और 0 से जब बड़ा होगा तो 3 के बराबर होगा, मतलब ये 3। तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन f(x) का ग्राफ है, ठीक है, इसमें ये इंक्लूड है, इसमें ये यहाँ पे होल्ड कर दे रहे, मतलब ये इंक्लूड नहीं है। तो देखिए जो इस फंक्शन का हम ग्राफ ड्रॉ किए हैं, ठीक है, इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किए हैं तो हमें क्या देख रहे हैं कि हमें पेन को मतलब ये चौक को जंप कराना पड़ा ना, उठाना पड़ा है। पहले यहाँ से यहाँ ड्रॉ किए, फिर यहाँ से यहाँ ड्रॉ किए, तो जंप किए ना, तो ये हमारा बोलेंगे कि 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है। देखिए क्योंकि 0 पर ही हमें क्या करना पड़ता है ना, कि चौक को उठाना पड़ता है और फिर ड्रॉ करना करते हैं, है ना। तो ऐसे कंडीशन में बोलेंगे कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। और लिमिट्स के टर्म में ये कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए कि अगर हम इसका लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करें, x टेंस टू
जीरो माइनस एफ एक्स। तो हमारा लेफ्ट हैंड पे क्या आया, ये हमें ये कितना के बराबर मिला है, 1 के बराबर, ठीक है। और राइट हैंड लिमिट्स देखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, तो ये हमें कितना के बराबर मिला है, 3 के बराबर। देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट जो लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं कि हमारा जो कंटिन्यूअस फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। देख लीजिए, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। पर हाँ एक बात और, सिर्फ लिमिट्स ही चेक करने से, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को ही चेक कर लेने पे मान लीजिए दोनों क्या बराबर आ जाता तो क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है, नहीं, फिर भी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एक पॉइंट यह हो गया कि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए, तब जाके फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है, ठीक है। अभी ये कंफर्म नहीं है, अभी और आगे कंसेप्ट पढ़ना हमको, तो इसे आप समझ गए आई होप, ठीक है। तो देखिए, तो ये हमारे यहाँ इक्वल नहीं था, तो हम इसका ग्राफ क्या बोलेंगे कि कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसे हम इरेज कर दे रहे हैं, तो पहले आप इसे भी अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। तो वीडियो को पॉज करके पहले आप इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम एक और कंसेप्ट, एक और ग्राफ के थ्रू आपको इसे समझाने की कोशिश करेंगे। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए हम सिर्फ इस पार्ट को इरेज करते हैं, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा कि अगर लिमिट्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आपसे हुआ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इसके अलावा और भी पॉइंट्स होंगे अभी आपके। तो अगला एक फंक्शन कुछ इस प्रकार है कि दूसरा फंक्शन है एफ एक्स, वह जो है कुछ इस प्रकार है कि 2 व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स इक्वल टू जब 0 होता है तो इसका वैल्यू 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर x का वैल्यू देखिए 0 से बड़ा हो या 0 से छोटा हो तो फंक्शन का वैल्यू क्या है, 2 है, परंतु जैसे 0 होता है फंक्शन का वैल्यू 1 हो जाता है। तो जैसे इसे ग्राफिकली हम कुछ इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसके लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 2 है, तो यहाँ 1 2, मतलब सिर्फ इस पॉइंट पे और यहाँ पे देखिए एक जंप करना पड़ा है, ग्राफ को ऐसे आएगा, यहाँ उठाना पड़ेगा, फिर यहाँ, ठीक है। और जो 1 पे 0 पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 के बराबर, मतलब देखिए। तो ये एक अगला पॉइंट यह हो गया आप देख सकते हैं कि ये जो जंप हो गया ये पॉइंट है ना, मतलब कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और 2 है, 2 होगा। देखिए क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या होता है कि x 0 के बराबर नहीं हो, मतलब 0 से कम हो या 0 से ज़्यादा हो तो हमें फंक्शन का वैल्यू क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। पर एग्जैक्टली 0 पे हमें फंक्शन का वैल्यू क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ठीक है। देखिए अब इसे फिगर से क्लियर होगा, ये 1 हो गया, या 2 हो गया, यहाँ पे 1 2 3, ये आपका x एक्सिस है, ये y डैश और सॉरी y और y डैश, ये आपका ओरिजिन है। देखिए तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट जैसे यहाँ पे x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, बराबर तो है। तो आप देख सकते हैं कि जो इसका हम ग्राफ ड्रॉ की इस फंक्शन का, तो हमें 0 पे उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिक्स है, कंटिन्यूअस तो नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूअस का एक नॉर्मल डिफिनेशन होता है कि बिना हम स्ट्रोक किए, मतलब बिना पेन उठाए, बिना पेंसिल उठाए अगर ग्राफ ड्रॉ कर पाते हैं तो वो कंटिन्यूअस है, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं है। परंतु आप देख सकते हैं कि यहाँ तो ये क्या है, हमें कंटिन्यूअस तो नहीं है, हमने यहाँ पे क्या किया है, चौक को उठाया है ड्रॉ करने के लिए। 0 पे इसका वैल्यू 1 के बराबर है और 0 नॉट इक्वल टू 0 पे हमें वैल्यू 2 के बराबर मिल रहा है, ठीक है। मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे, क्योंकि 0 प्लस पे या 0 माइनस पे हमें कितना मिल रहा है, 2 के बराबर ही मिल रहा है, परंतु 0 पे हमें इसका वैल्यू 1 मिल रहा है, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। परंतु f ऑफ 0 फंक्शन का 0 पे वैल्यू क्या होगा, हमें 1 के बराबर मिल रहा है, तो हम बोलेंगे कि हमारा जो ये फंक्शन है ये कंटिन्यूअस नहीं है, परंतु लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इससे अब एक बात, इससे तो आपने सीखा था कि हमें जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा था तो कंटिन्यूअस नहीं था, सॉरी लिमिट्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं था तो कंटिन्यूअस तो नहीं होगा, देखने में भी लग रहा है, और ये भी कंटिन्यूअस नहीं है। और यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट था पर फंक्शन का वैल्यू बराबर नहीं आया ना, ये वाला,
तो इसलिए कंटिन्यूअस नहीं है। तो इन दोनों के निष्कर्ष से आप एक बात निकाल सकते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पर्टिकुलर पॉइंट ए अगर इक्वल आता है तो हम बोलेंगे कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, अदरवाइज बोलेंगे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं है। इसे हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, किसी पार्टिकुलर पॉइंट लिमिट x टेंस टू ए माइनस एफ एक्स, मैथमेटिकल टर्म में ये लिख रहे हैं लिमिट x टेंस टू ए प्लस एफ एक्स और f ऑफ ए, फंक्शन का f ऑफ ए का वैल्यू, अगर ये तीनों का तीनों वैल्यू बराबर होता है तो हम बोलेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं है। ओके, तो आप वीडियो को पॉज करके आप पहले से अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। हम इसके बाद इस कंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी के एक पार्टिकुलर डिफिनेशंस का आप लिख देंगे, उसे आप राइट डाउन कर लीजिएगा। पहले तो आप इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। आप समझने का कोशिश करिए, कंटिन्यूअस तभी होगा कोई फंक्शन जब वो लगातार बिना पेन उठाए उसके ग्राफ को ड्रॉ कर पाए। इसमें भी उठा दे रहे थे, देखिए यहाँ बिना इसके ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें पेन उठाना पड़ा था, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। और इसमें लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करता था, परंतु लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया तो कंटिन्यूअस नहीं है। इस केस में क्या होता है, लिमिट तो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिमिट तो बराबर है, तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है, पर एफ ऑफ जीरो का वैल्यू बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन का वैल्यू, इसलिए ये कंटिन्यूअस नहीं था। ठीक है, ग्राफ तो क्लियरली दिख रहा है कि ये हमारा कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे पेन को क्या क्या उठाया है और लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के निष्कर्ष से हम ये निकाल सकते हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस तभी होगा कि जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन का वैल्यू उस पार्टिकुलर पॉइंट पे तीनों इक्वल होगा, तो हम बोलेंगे कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, दैट इज डिसकंटिन्यूअस। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट दिस इन योर नोटबुक। आई होप आप लोगों ने सबने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके डिफिनीशन को, पार्टिकुलर डिफिनीशन को कॉपी में समझने का कोशिश करेंगे। तो इसके डिफिनीशन को कुछ हम इस प्रकार डिफाइन करेंगे कि इफ फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इफ, ठीक है, एफ फंक्शन, इसे लिख के चलते हैं, एफ फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ए, एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ए। ठीक है, देखिए कोई फंक्शन किसी पार्टिकुलर पॉइंट ए पे डिफाइन तभी, मतलब कंटिन्यूअस तभी होगा इफ इट इज डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, पहला बात क्या होना चाहिए कि वो जो फंक्शन है पार्टिकुलर पॉइंट ए पे डिफाइन होना चाहिए, मतलब उसका वैल्यू कुछ ना कुछ आना चाहिए, 5, 4, 2, 1 जो भी हो, ठीक है, वो आना चाहिए, तो डिफाइन होना चाहिए, मतलब इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ए इफ इट इज डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू ए एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a must be equal to limit of that function, नहीं सॉरी, वैल्यू ऑफ इज इक्वल टू, यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया, देखिए, if it is defined at x equal to a, ठीक है, and value of function at x equal to a must be equal to value of limits of function at x equal to a। ठीक है, मतलब क्या, इसे मैथमेटिकली समझ लेते हैं कि लिमिट x टेंस टू a का जो वैल्यू होगा एफ एक्स का लिमिट, वो
एफ ऑफ के बराबर होना चाहिए। देखिए ये जो टर्म होता है ये ऑलरेडी दो टर्म को कंटेन करता है, मतलब ये तभी होता है एग्जिस्ट, जैसे फंक्शन का लिमिट तो तभी एग्जिस्ट करेगा कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए, ठीक है। और फंक्शन तो इसका मतलब तो दो टर्म ऑलरेडी कंटेन है, मतलब इसका मतलब ही होता है इस दोनों, देखिए यहाँ पे x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, ठीक है। ये इस दोनों को कंबाइन करके इस प्रकार लिखा जा सकता है, ओके, एफ ऑफ, तो ये भी लिख लीजिए और ये भी आप लिख लीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मतलब किसी फंक्शन का जो लिमिट्स एट पर्टिकुलर पॉइंट ए पे और उस फंक्शन का वैल्यू ए पे इक्वल हो तो हम बोलेंगे कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, अदरवाइज हम बोलेंगे कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ओके। और उसी तरह इस अगर कोई फंक्शन आपको चेक करने के लिए बोले, ठीक है, तो पहले क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे और फंक्शन का वैल्यू चेक करेंगे और इस प्रकार हम बोलेंगे कि हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन जो है अगर तीनों इक्वल आ गया तो बोलेंगे कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो एक बात और खास बात कि कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन किसी पार्टिकुलर डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं, ओके। याद रखिएगा कोई भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन किसी पार्टिकुलर डोमेन में क्या होते हैं, आपके कंटिन्यूअस होते हैं। अगर उसे भी हम चेक करना हो तो आप क्या करिएगा, ऐसे फंक्शन को चेक करने के लिए हम सिर्फ लिमिट्स फाइंड कर लेंगे उस पार्टिकुलर पॉइंट पे और फंक्शन का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, दोनों इक्वल आ जाता है तो हम बोलेंगे क्या कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, अदरवाइज नहीं है, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है। तो बच्चों याद रखिएगा कंटिन्यूअस, आप कंटिन्यूअस के जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसे बस आपको तीन ही चीज करना है कि आपको इक्वल करना है लेफ्ट हैंड लिमिट को, राइट हैंड लिमिट को और उस फंक्शन का वैल्यू उस पार्टिकुलर पॉइंट पे, तीनों इक्वल आ जा रहा तो हम बोल देंगे कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज नहीं। तो आप पैनिक मत होइए, अभी हम इनसे रिलेटेड आप बहुत सारे आपके टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस बताएंगे, देखेंगे कि कैसे उसे सॉल्व किया जाता है, ओके। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इस डिफिनीशन को अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।